ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि पिछली वीडियो में कि मल्टीप्लिकेशन तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन, हाउ द इंटीजर गेट डिवाइड, उनके डिवीजन का क्या प्रोसेस है। और जैसे मैंने कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग सा है डिवीजन के अंदर। इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ। जैसे हमने ये देखा था कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन लिया था तो मल्टीप्लिकेशन जनरली पॉइंट का नहीं लिया था, फ्रैक्शन का नहीं लिया था, तो डायरेक्ट जो इंटीजर आ रहा था वो आ रहा था। डिवीजन में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो आंसर आए वो फ्रैक्शन में आ सकता है, यानी आपने जो कंप्लीट इंटीजर है उनको लिया लेकिन उनका डिवीजन आप देखोगे कि फ्रैक्शन में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये कितना आता है 2.5, और जो नंबर लाइन हमने प्लॉट की थी उस पर 2.5 नहीं दिखाया था, हमने 2 के बाद डायरेक्टली 3 दिखाया था। तो 2.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम, वो भी हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी किस तरह से हम नंबर लाइन, जैसे मैंने कहा कि पहले तो नंबर लाइन एक बार समझ लेते हैं फ्रैक्शन के लिए, डेसिमल का नंबर लाइन कैसे होता है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ये फिर से जिनको नहीं उतना टेंशन लेना उनके लिए टेंशन समझ, यानी या फिर ये चीज़ समझनी है इससे ज़रूरी नहीं। उसके बाद मैं डायरेक्टली डिवीजन कैसे होता है उसको जो बेसिक रूल बता दूंगा, उसके बाद यानी कुछ है नहीं, यानी बहुत ही क्या बोलते हैं चिल्लर सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि समझना है इसके लिए थोड़ा सा शुरुआत से हम देखते हैं कि भाई नंबर लाइन कैसे प्लॉट की जाए। अगर मैं बात करूँ डिवीजन की, और ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि डिवीजन के इसमें मैं देख रहा हूँ पूरा इंटीजर नहीं, कुछ फ्रैक्शंस भी आने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 1, थोड़ा डिस्टेंस लेके करते हैं, नहीं क्या, यानी आपको समझ में आए, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा इसमें। इसको स्ट्रेटर भी कर देते थोड़ा सा। अभी यहाँ 1, फिर यहाँ 2, और फिर यहाँ लेते हैं हम 3, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में एक है यहाँ, ये तो हो गया 1 और 0 के बीच में एक को अगर आधा करेंगे वो क्या होगा, हाफ। हाफ हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। अब 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होता है, हाफ प्लस। अब यहाँ एक और बीच के यहाँ हम क्या कहाँ तक आ गए, हम आ गए 1, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ आपको, देखो ये तो हो गया 1 प्लस और इतना हिस्सा यानी हाफ, इतना हिस्सा यानी फिर से हाफ ही है ना, ये सारे हाफ हिस्से, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं लंबा कर देता हूँ। हाँ, ये जो छोटे हिस्से देख रहे हो आप ये सारे हाफ, तो और हाफ, तो 1 प्लस हाफ, इसका जो एडिशन आएगा वो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे। भाई इसका एडिशन आता कितना है 1 प्लस हाफ का, तो सर हम तो उसको 1.5 लिखते या फिर 1 पॉइंट लिखते, यहाँ तो पॉइंट लिखना नहीं, यहाँ फ्रैक्शन में लिखना है। अब इसके लिए एलसीएम लेते हैं, जैसे इसके नीचे 1 है तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना और इसको भी 2, यानी इसके इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम जब हम बढ़ाएंगे तब इसको और डिटेल देखने वाले हैं, अभी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट लेते हैं। 2 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो कितना आ जाएगा भाई, जैसे 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, फिर 2 1 ज़ा 2, यहाँ आ गया 2, फिर ये हो गया प्लस। अब 1 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 हो गया, दोनों बेस सेम हो गए। अब जब बेस सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उसको एक ही बार लिखते हैं। फिर ऊपर इधर का 2 प्लस 1, ये 2 और ये 1, देखो 2 प्लस 1, तो ये कितना होगा फिर 2 प्लस 1 3/2, 2 के 2, तो इसका आंसर आता कितना है 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ हमें लिखना है 3/2। ये आ गया समझ में, क्या किया मैंने, कुछ नहीं, क्योंकि अभी इसके नीचे 1 था, तो क्योंकि उस डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, तो सेम करने के लिए मैंने क्या कहा था, इसके नीचे के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ के डिनोमिनेटर से इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब यहाँ के 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, जैसे का वैसे। अब इनका एडिशन देखो सेम हो गया, तो ये एक बार ले लिया मैंने, और फिर 2 प्लस 1 3, 3/2, ये हो गया 3/2, इस तरह से। उसके सामने अगर मैं इसके सामने की बात करूं, अब क्या आएगा, 2 प्लस 1/2 है, 2 प्लस 1/2 ऐसा करना है। अब ये कितना आएगा, फिर अभी उतना नहीं दिखा था, सीधा सीधा नीचे तो 2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा, 2 2 ज़ा 4 प्लस, क्योंकि यहाँ 2 है तो 1 यानी 5/2। बहुतों को ये समझ में नहीं आया, जल्दी कर रहा हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि मैं एलसीएम में इसको बहुत ही आराम से लेने वाला हूँ।
इसको अभी लेते बैठेंगे तो ये नहीं पढ़ा सकते डिवीजन, इसलिए थोड़ा सा फास्ट। कितना आ गया 2 + 1/2 = 5/2, तो यहाँ पे आएगा 5/2। अब सेम इधर, अब क्योंकि ये जैसे प्लस वाले थे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़े लिख लेते हैं, ये आएगा -1 -2 -3। सेम जैसे इधर, यहाँ पे ये +½ था, यहाँ पे ये -1/2 हो गया। सिर्फ 1 के बाद इधर +3/2 था, यहाँ -3/2 हो जाएगा, और इधर -5/2। एक चीज़ हमेशा आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कभी माइनस नहीं रखते, यानी इसको 1/-2 ऐसा नहीं लिखा, या फिर इसको 3/-2 नहीं लिखा। एक्चुअली सर ये तो बीच में था, तो ये दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये एक रूल है, बेसिक सा एक रूल है कि अगर इस तरह से आपको दिया गया है तो आपको इसको लिखना कैसे है, ये -3/2 लिखो। ये क्यों है ये आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस हो तो नहीं रखते हैं, उसको न्यूमरेटर में भेज देते का मतलब अपने आप कैसे चला जाएगा सर? सही बात है, अपने आप तो नहीं जाएगा, भेज देते का क्या मतलब हुआ? ऐसे ही साइन भेज देने लगे तो मल्टीप्लिकेशन में हम भी भेज देते थे, इधर का उधर, आंसर कुछ भी आ जाता था। सही बात है, भेज तो नहीं सकते, फिर ये जाता कैसे? इसको भी देखते हैं ये होता कैसे, धीरे धीरे आएंगे। जैसे ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, जिनको सच में जानने की इच्छा है ये सब कैसे हो रहा है उन्हीं के लिए, बाकियों के लिए टेंशन मतलब थोड़ा एंड तक रुको, एंड में सर चुटकी में बता देने वाले इनका किस तरह से होता है। अब ये समझ में आ गया ये कैसे प्लॉट हो रहा है, ये मैं क्यों प्लॉट कर रहा हूँ ये भी फिर से बता देता हूँ। ये हाफ, क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 से तो ये 2.5 आएगा, तो 2.5 मैं यहाँ पे कैसे देखूंगा? मैं देखूंगा ये 2 ये 2 यहाँ ना, ये मेरा ये है ये वो जगह है जहाँ इसका डिवीजन आने वाला है। इसीलिए मैंने ये आपको प्लॉटिंग करके दिखाया कि भाई कैसे आता है वो फ्रैक्शन, यानी इसके एक्चुअल वैल्यू 2.5 है, 2.5 है, 5/2 यानी यही देखो ना, 5/2 यानी 2.5, 3/2 यानी 1.5। ये थोड़ा आपको मैंने उस तरीके से बताया। ओके, उसके बाद ये तो प्लॉटिंग तो सर हमको समझ में आ गया। हाँ, अब अगर हम और एक सेंस देखें तो ये देखो 1/2 का -1/2, 3/2 -3/2, दोनों एक सेम जैसे लग रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं म्यूचुअली अपोजिट नंबर, यानी 3/2 और -3/2, ये +3/2 माइनस, ये दोनों नंबर तो सेम ही लग रहे हैं, सिर्फ यहाँ फर्क किस में है? इनके साइन में है। तो इस वक्त इनको कहा जाएगा म्यूचुअली अपोजिट नंबर। और ऐसे म्यूचुअली अपोजिट नंबर का अगर आप एडिशन करोगे तो हमेशा 0 पाओगे। फॉर एग्जाम्पल +1 -1, ये दोनों म्यूचुअली अपोजिट नंबर है ना? समझने के लिए फिर से फ्रैक्शन में भी समझाऊंगा। ये दोनों म्यूचुअली अपोजिट नंबर है, इनका एडिशन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये +1 + -1, तो एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। सर ये एडिशन को नंबर लाइन पे दिखाओ बर आप, ठीक है वो भी दिखाते हैं। एडिशन करते वक्त करना क्या है कि जो पहली चीज़ जहां आपको पोजीशन, ये पोजीशन है, वहां खड़े हो जाना है। जैसे +1, तो अब मैं यहां खड़ा हूं +1 पे, यहां, ठीक है, मैं हूं ये +1 पे। अब प्लस यानी चलना है, ठीक है भाई चलेंगे, लेकिन रुको सर, किधर चलना है? पीछे चलना है। और कितने कदम? 1 कदम चलना है, ठीक है। मैं +1 पे हूं, अब मैं पीछे चलूंगा, 1 कदम पीछे मैं चलता हूं, तो अब मैं कहां पहुंच गया भाई? मैं पहुंच गया 0। ये देखो पहुंच गया 0, ये हो गया आंसर। इस तरह से होती है एडिशन ऑन नंबर लाइन। कैसी हुई एडिशन? मैं कहां खड़ा हूं, यानी कोई भी जो प्लेस है। ऐसे भी कर सकते हैं, चलो सर इधर से अभी देखते हैं। अब ये पोजीशन कंसिडर करते हैं -1, तो मैं कहां खड़ा हूं? यहां, ये मेरी पोजीशन है। अब मुझे इसमें ऐड करना है यानी चलना है। किधर चलना है? प्लस की तरफ, प्लस का साइन यानी ये डायरेक्शन। कितने कदम? 1 कदम। अगर मैं 1 कदम चलता हूं तो मैं कहां पहुंच जाता हूं? मैं कहां खड़ा था? मैंने गलत जगह खड़े किया मेरे को, नहीं ठीक है, हाँ 1 कदम चलना है, तो 1 कदम यानी यहाँ, ये हाफ वाला 1 कदम यानी यहाँ, फिर से मैं पहुंच गया कहाँ? 0 पे, ऐसे फिर से 0। देखो कितना इंटरेस्टिंग सा है ये। तो जब कभी
दो अपोजिट नंबर का एडिशन हुआ, आंसर 0 है। तो ये नंबर कौन से भी रहने दो ना, अब यहां कुछ भी लिखो, कितने भी बड़े लिखो, 3/2, यहां भी 3/2, देखो ये माइनस, अपोजिट नंबर आने चाहिए, आंसर 0। जब कभी आप ऐसे देखो कि नंबर सेम है और उनका साइन जो है वो अलग अलग, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और उनका एडिशन किया गया है, यानी दो अपोजिट नंबर का एडिशन किया गया, हमेशा आंसर ठोक देना कितना 0, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे। समझो कुछ इस तरह से नंबर है, जैसे ये एक नंबर प्लस वही नंबर, लेकिन ये माइनस कर दिया मैंने। अब देखो यहां प्लस यहां माइनस, ये क्या हो गया भाई, अपोजिट हो गया, अपोजिट नंबर, इनका एडिशन सर कुछ नहीं करना, सीधा 0, बिल्कुल सिंपल। यानी किसी भी दो अपोजिट नंबर्स का एडिशन हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये गांठ बांध लो आप, हो गया। ये एक चीज हमने देखी अपोजिट नंबर, ये क्यों देखा, क्योंकि जब मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ तो ये इस तरह से आ रहे, तो इनका एडिशन है तो अपोजिट नंबर का एडिशन हमेशा 0। हाँ, पेयर ऑफ अपोजिट नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड पेयर ऑफ एडिटिव इनवर्स नंबर। ये लिख भी लो आप, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लेना क्या क्या कह रही है किताब। पेयर्स ऑफ अपोजिट नंबर्स pairs of opposite numbers are also called as pair of additive inverse number। इनको और क्या कहा जाता है, pair of additive inverse number। हाँ, तो कभी कभी होता है, कोई आ गया टीचर आपके इसमें, हाँ बता पेयर ऑफ एडिटिव इनवर्स नंबर क्या है, हमने कभी सुना ही नहीं। अरे कैसे नहीं सुना, तेरे किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है, पेज नंबर 13 लाइन नंबर कितना है कुछ तो भी है। तो जो कुछ ऐसे होते हैं कि आपको करना ही, आपको पनिश करना ही उसको, तो ये कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगे। अब आपने ये देख लिया, आपको समझ में आ गया क्या है भाई, पेयर ऑफ एडिटिव इनवर्स नंबर क्या है, नथिंग बट इट इज अपोजिट नंबर, पेयर ऑफ अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर क्या है, सेम है, 2 2 या 3 3, सिर्फ उनका साइन एक का प्लस एक का माइनस, अब वो नंबर कुछ भी हो, 2224 प्लस माइनस 2224, अपोजिट नंबर। इन्हीं को और एक नाम दूसरा दिया गया एडिटिव इनवर्स नंबर, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स नंबर। अब इसके बाद अगर कोई आपसे पूछ ले पेयर ऑफ एडिटिव इनवर्स नंबर, इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, ये प्लस प्लस का उल्टा माइनस, पेयर है यानी जोड़ी है, एडिटिव क्योंकि ऐड करने वाला है, ऐसा कुछ उल्टे नंबरों का ऐड करना है। पेयर ऑफ एडिटिव इनवर्स नंबर, पेयर ऑफ अपोजिट नंबर, इनवर्स है यानी अपोजिट है, खत्म हो गई बात। तू मेरे को क्या बताएगा, मैं बताता हूँ तेरे को, एटीट्यूड रखने का क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से तो आप भी पूछ सकते हैं, कभी होते हैं ना, कब कब 4-5 स्टूडेंट बैठ जाते हैं, मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ, मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ, बता। मजाक की बात है, यह समझने के लिए हम आए, ठीक है। तो नंबर लाइन समझ में आ गया, नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को किस तरह से प्लॉट करते हैं वो समझ में आ गया, अपोजिट नंबर समझ में आ गया, पेयर ऑफ इनवर्स एडिटिव इनवर्स नंबर क्या थे ये भी समझ में आ गया। ये सब क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि डिवीजन समझनी है, किसकी, इंटीजर की। चलो भाई, और एक चीज़ है जिसको और थोड़ा सा समझना है, फिर उनके लिए आ जाते हैं जो तब से रुके हुए, सर ये सब तो समझा रहा हो, जल्दी से डिवीजन समझा दो ना, तो आते हैं, उनके लिए भी आते हैं। अब ये उन लोगों के लिए चल रहा है जो समझना चाहते हैं साहब कुछ, ठीक है। अब उन्होंने एडिटिव इनवर्स नंबर को समझ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और समझाने वाला हूँ, जैसे एक कंसिडर करो, देखो जैसे -1 × -1 हमने मल्टीप्लिकेशन में इसमें देखा था, क्या था, अगर दोनों का माइनस है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक उधर लेके चलता, या फिर ऐसा समझते हैं कि मुझे इसका आंसर निकालना है,
1/-1 का, ये कितना आएगा? तो अगर मैं यहाँ -1 कर दूँ इस तरफ तो इधर भी -1 हो जाएगा और -1 कट हो जाएगा, ऐसे होगा ना। देखो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय -1 करता हूँ तो क्योंकि मैंने इधर किया तो मुझे इधर भी -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये -1 कट जाएगा, बचेगा क्या? -1 इज इक्वल टू 1/-1। तो 1/-1 का आंसर कितना आता है? -1 आता है। यानी इसका हमेशा 1/-1 का आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 1/-1 का आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ? ये उसका जवाब है। क्या? उस वीडियो में एक आया था, देखो कि ऐसे कैसे भेज देते हैं माइनस साइन को ऊपर। ऐसे कैसे भेज दोगे सर? भाई ऐसे भेजेंगे कि अगर नीचे माइनस है, 1/- है, तो देखो आंसर में क्या हो रहा है। अब ये है क्या सर? कुछ नहीं, हमेशा उसके नीचे 1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो कि नहीं? कोई भी चीज़ जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो देखो देखो देखो, नीचे था ऊपर चला गया, कैसे गया? ये क्या हुआ सर? यही तो मैथ है, चकरा देता है कभी कभी, लेकिन जो समझ लेता है चीज़ों को बहुत अच्छे से फिर उसको चक्कर नहीं आते। ठीक है, क्या किया था? कुछ नहीं, हमने पहले एक इक्वेशन देखा था, -1 × -1 +1। अब क्योंकि मुझे इसका आंसर निकालना था तो +1 को मैंने यहाँ -1 कर दिया, इधर भी -1 हो गया, -1 कट गया, तो 1/-1 इज इक्वल टू -1। ये मेरा आंसर आया। उस पर से अब मैंने अपना दिमाग लगा के मैं कुछ करूँगा। अब ये और कुछ होगा, इतना समझ में आ गया कि 1/-1 का आंसर -1 होता है, ये भी समझो। या फिर ये पूरा कट करते हैं, सिंपल सी चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये एक दोनों में इंटर कन्वर्टिबल है। अगर मैं -1 कहूँ तो आप उसको 1/-1 लिख सकते हैं, या फिर 1/-1 हो तो मैं उसको -1 लिख सकता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि और कुछ है ऐसी चीज़ जो आपको समझानी है। और ये समझ में आ गया? चलो ये पकड़ में आ गया। अब इसकी मदद से कुछ और समझना है। क्या समझना है सर? देखो कि अगर मैं किसी इंटीजर, जैसे इंटीजर को डिवाइड करता हूँ पॉजिटिव इंटीजर से, तो आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करने पे आंसर नेगेटिव आएगा। हाँ आएगा, या फिर वो साइन ऊपर चला जाएगा जो 1 के साथ देखें। अब थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जैसे अगर ये एक एग्जांपल आपकी किताब में दिखाई, उसी को लेते हैं। अब यहाँ माइनस कर दिया, देखो नीचे माइनस हो, मैंने कैसे क्या कहा था? नीचे नहीं रखना है, ऊपर ही रखना है। लेकिन फिर से वही अपने आप ऊपर भेज देंगे, ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो उसमें लॉजिक होना चाहिए। चलो फिर आपको लॉजिक दिखाते हैं। तो कैसे करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इनके जो साइन है वो अलग निकालते हैं। जैसे 7 इसके साथ एक ×1 है, इसके साथ एक ×-1 है, तो इनको हम अलग निकाल सकते हैं। फिर यहाँ क्या क्या गया है? ये 7 × 1, देखो 7 × 1 7 हो गया। -2 को क्या कर सकते हैं? 2 × -1 हो गया। देखो मैंने माइनस निकाल लिया, 2 × -1 -2, 7 × 1 7। इतना करेक्ट है सर? करेक्ट है। आगे, और अगर ये कुछ इस तरह से है तो इसको और सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं? देखो हमें ये 1/-1 वाला आइटम चाहिए था। तो ये 7 को मैं पहले लिख लेता हूँ इधर, इंटू 1/-1, ठीक है। और अब ये 2 को लिखूंगा इंटू 1/2। देखो समझ में आ गया? ये है क्या एक्चुअली, यहाँ से आप पूरा ये कर सकते हैं। 7 × 1 ही है, 1 × 1 × 1 7, नीचे -1 × 2 है। किया क्या मैंने? ये 7 को यहाँ लिखा अलग से 7 है भाई, एक्चुअली 7/1 है। फिर ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ लिखा। फिर ये जो बचा है 2 के ऊपर, सिर्फ मैं 2 नहीं लिख सकता, नीचे नहीं लिखे तो चलता है 1, लेकिन अगर ऊपर है तो ऊपर 1 लिखना ही होता है। तो 2 को मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता, ये 1/2 इसलिए मैंने 1/2 लिखा। ये हो गया। अब ये अभी हमने देखा था 1/-1, 1/-1 क्या आता है आंसर? -1 आता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा वो, इसके नीचे 1 है। तो अब ये क्या हो गया? 7/1 × -1 × 1/2। अब इसको करते फिर से, देखो यहाँ नीचे 1 होता है, नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होता है। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करो माइनस के साथ। अब ये 7 × 1 7 ×
-1 माइनस आ गया तो आंसर माइनस में आएगा, यानी -7। नीचे 1 × 1 1, 1 × 2 2 आ गया। देखो देखो देखो, क्या देखो, ये देखो कि भाई ये जो पहले नीचे था कहाँ चला गया, ऊपर। इस तरह से ये ऊपर गया है। समझे बात अभी कि ये ऊपर कैसे चढ़ गया? भाई ये ऐसे 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 ऐसे, इस वजह से ही ऊपर चढ़ता है। अपने आप नहीं होता, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, उसके पीछे एक वैलिड सा रीज़न होता है, लॉजिक होता है। अब जिसको ये समझ में आ गया समझ में, जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया टेंशन मतलब। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो निगेटिव है वो नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर भेज सकते हो। ये भले ही कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको ऐसा दिखा गया है, ये दिखा है, तो आप इसको भाई ऐसा लिख लेना चुपचाप। इतना तो समझ में आ गया, जो ऊपर भेज सकते हो। कैसे भेजते हो वो देखने के लिए वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, फिर से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये क्यों फिर ये डिवीजन के काम में आएगा। अब करते हैं डिवीजन को शुरुआत। जैसे और क्या है भाई, और एक चीज़ है, हाँ ठीक है वही है। अब कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है, क्या सीखी है, द रूल्स। यहाँ पे द रूल्स ऑफ डिवीजन फॉर इंटीजर्स क्या बोला जा रहा है, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। देखो अब उन बच्चों के लिए जिनको भाई जितना सर काम का उतना बताओ। अब देखो ये काम वाला पोर्शन अभी यहाँ से शुरू होता है। ये पहला रूल्स ऑफ डिवीजन मैं लिख लेता हूँ, चलो, रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। पहला रूल, क्या रूल है, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर यानी इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। आप पहली बात तो इसको ऐसा कर ही नहीं सकते। 0 से वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, ठीक है, लिख के रखोगे, चलो लिख के रख देते। चलो पहला है x बाय 0, वी कैन नॉट डू दिस। किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा रूल क्या है, द क्वोशंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव नंबर। जैसे मैंने बताया था ना 5/2, इसका क्या आया था, प्लस 2.5 था, या फिर उस हिसाब से जो हमने देखा था 3 केस में। तो क्या है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है और उसको पॉजिटिव से डिवाइड किया गया है तो आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा डिवीजन में। तीसरा एक रूल है, क्या रूल है, द क्वोशंट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव। हाँ, उससे पहले ये देखते हैं कि दोनों में से एक नेगेटिव हो तो क्या हो, कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये फिर से मैं समझाऊँ, ये नहीं होता है, x बाय माइनस वाई ऐसे नहीं लिखते हैं इसको हम, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, रहेगा वही। अब ये ऐसा, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो जाएगा। कन्वर्ट क्या हो जाएगा फिर, ये नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसका आंसर क्या आएगा भाई, आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से, या नेगेटिव इंटीजर को समझते थोड़ी देर के लिए डिवाइड करेंगे पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो आंसर हमेशा नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों में से किसी एक का भी साइन चेंज है तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी आंसर में हमेशा नेगेटिव मिलता है। और एक फोर्थ है, दिख रहा है यहाँ, दिख रहा होगा कि दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। बस ये रूल्स हैं। अब इस रूल के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं, यहाँ यहीं पे मैं दिखा देता हूँ आपको इसी की मदद से। ये तो कर नहीं सकते, 4/0 अगर कोई करने को कहेगा, इसका नो आंसर हम बोलेंगे, इन्फिनिटी है, नो आंसर, ठीक है। इसको दोनों पॉजिटिव, 4/2 दोनों पॉजिटिव है, कितना आएगा आंसर, 4/2 इज 2 पॉजिटिव। ऐसा हो जाता है, पॉजिटिव 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 आएगा, +2 आएगा। दोनों में से एक को निगेटिव करते हैं, 4/-2। अब जैसे कि मैंने कहा ये नहीं लिख सकते, आपको उधर करना है, लेकिन छोड़ो। अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर अभी इसको थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं। करना कैसे, 4/2 कितना होता है, 2 हो जाता है, लेकिन क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर नेगेटिव, सिंपल, दोनों नेगेटिव हैं। -4 / -2, फिर से इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 4/2 2,
नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव +2 हो गया, बस खत्म, इतना ही है। एक बार देख लो ठीक से, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिपीट जाओ, रिपीट कर लो, फिर से मैं वही समझाऊंगा आपको, फिर वो समझने के बाद शायद आपको दिमाग में आ जाएगा। और उसके बाद इसी पे है हमारा प्रैक्टिस सेट 9। हम अभी सॉल्व करके देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 को क्या दिया गया है। कुछ नहीं, इसी बेसिस पे तो रहेगा, और कहा जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। पहला सॉल्व करो, ठीक है, करते क्या है। फर्स्ट -96 डिवाइडेड बाय 16। जब ऐसे करने को कहा गया, आप पहले इसको ऐसे लिख ले लो। अब या तो आपको 16 का पाड़ा आना चाहिए, नहीं तो इसको छोटा करके भी आप कर सकते हो। कैसे करना है, अब क्या 4 से इसमें जाता है, देखो, हाँ, तो अगर इसको 4 से डिवाइड कर दो दोनों को, 96 डिवाइडेड बाय 4 और 16 डिवाइडेड बाय 4 करने से कितना होगा, 2 4 16 इतना आ जाएगा, यानी ये आएगा 24/4। अब यहाँ कर सकते हो 24, यानी आंसर आएगा 6। लेकिन अभी ये तो आंसर था, यहाँ माइनस चलने दो, अभी यहाँ माइनस चलने दो। हाँ, जैसे मैंने कहा पहले आंसर निकाल लो, दोनों में से एक माइनस है तो आंसर माइनस में थोड़ा सा दूर लगता है, ऐसे। ये हो गया आंसर इसका। कितना सिंपल है, देखो समझाता हूँ थोड़ा। जब कभी आपको डिवीजन का प्रॉब्लम दिया गया, हमने क्या किया, उसको वर्टिकली लिख लिया। अब यहाँ तो आपको 16 का टेबल आता हो, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनको 16 का टेबल आता नहीं, भाई वो क्या करें, अब वो टेबल याद करते बैठेंगे, सर अभी तक तो हुआ नहीं, अब कहाँ से होगा। तो अब उनके लिए क्या करना है भाई, अब ऐसा कोई नंबर देखो जिसमें दोनों इसमें डिविजिबल हो। तो क्योंकि 16 दिखा, मुझे पता है ये स्क्वायर है 4 का, तो 4 से तो जाता है, और यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो इवन है, तो 2 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर इवन है तो 2 से शुरू कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है ये 4 से जाता है, तो मैंने यहाँ चेक कर लिया 4 से ये जाता है, तो जाता है सर 4 से डिवाइड करने के बाद 24 आता है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर लिया दोनों को, यानी मैंने उसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया। इसको कहते हैं रिड्यूस करना, 4 से रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया -24/4। अब इसका आंसर 4 का निकाल सकते हैं, -6, इस तरह से। हाँ, तो पहले तो सिर्फ नंबर को ही कंसिडर किया, नंबर को कंसिडर करके 6 आ गया। फिर मैंने देखा कि भाई उसका सिंबल्स या फिर साइंस क्या है, यहाँ निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव है, तो 2 अलग अलग है, तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। बस निगेटिव ठोक दिया आंसर में, हो गया आंसर अपना। बस इसी तरह से आप बाकियों को भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करो उनका। हाँ, उसके बाद एक वर्बल प्रॉब्लम मुझे दिख रहे हैं, हम उनके बारे में भी देखते हैं क्या है।